और सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की नई मुसीबत की, जिसमें बम, मिसाइल, टैंक और तोप वाले शोले हैं। युद्ध वाली चिंगारी है। पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बहुत बड़ी तैयारी है। तीसरे दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संघर्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये तनाव युद्ध में तब्दील हो सकता है। आप 3 तस्वीरों और 3 अपडेट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त के हालात को समझिए। ये भी समझिए कि कैसे पाकिस्तान की सत्ता को शॉक लगा है, पाकिस्तान की सेना को शॉक लगा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 2 दिनों तक शांति वार्ता हुई। दोनों तरफ से अधिकारी एक टेबल पर बातचीत के लिए बैठे। शांति पर चर्चा हुई, लेकिन इसका नतीजा शून्य निकला। इस नतीजे में युद्ध वाले रुझान हैं। शांति वार्ता के फेल होने के बाद इस्लामाबाद से काबुल तक युद्ध वाला भय है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज है। शांति वार्ता फेल होने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये दोनों देश के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर था, जिसमें एक बिंदु पर भी समझौता नहीं हो पाया। इसका अंजाम क्या होगा, अंदाजा लगाना आसान है। पिछले कुछ घंटों से दोनों देशों में धमकी वाली बमबारी हो रही है। अफगानिस्तान की शक्ति और टीटीपी के तेवर देखकर पाकिस्तान परेशान है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि मुनीर धैर्य की परीक्षा न लें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमले बंद करे। तालिबान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने युद्ध थोपने की गलती की तो अंजाम भुगतना होगा। युद्ध के डर से तिलमिलाए पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब पुलिस चौकियों और आर्मी पोस्ट पर हमले की गलती ना करे। तालिबान का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तबाही तय है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अफगानिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा तो भीषण जंग होगी। तालिबान का दावा है कि युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान मजबूती से लड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी धमकी वाले अंदाज में यह कहा है कि सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के बच्चे बुजुर्ग हथियार उठाएंगे। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान में आतंकियों को पनाह दी गई तो बम बरसेंगे। वैसे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से कई बार बम बरस चुके हैं, मिसाइलें चल चुकी हैं, टैंक और तोप के गोलों से तबाही आ चुकी है। ऐसा लगता है कि शांति वार्ता फेल होने के बाद अब फिर से हालात ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि ना पाकिस्तान रुकने को तैयार है और ना ही तालिबान झुकने को तैयार है। शांति वार्ता का फेल होना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि तुर्की और कतर के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों देशों ने संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। TV9 के पास इस वार्ता के फेल होने की इनसाइड स्टोरी है। दावा है कि पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हुई है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर सहयोग न करने का आरोप है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। यहाँ तक कि ऐसे इलाकों में भी दहशत है जहां आम लोग रहते हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बम और मिसाइल वर्षा कर चुका है। हालांकि इस बार तालिबान की तैयारी भी बहुत बड़ी है। आप सिर्फ 120 सेकंड में जानिए पाकिस्तान में तालिबान वाली चुनौती पर क्या चल रहा है, कैसे लाहौर से इस्लामाबाद तक शौक है। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी को आतंकी कहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकी वहां के नागरिक की तरह रह रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से उन्हें प्रमोट किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। कई आतंकियों को दिया गया VIP ट्रीटमेंट भी दिखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी जिहाद वाली नफरती आग भड़काते हैं। आज हम एक नए आतंकी के नए नफरती विचार से पाकिस्तान की सत्ता को एक्सपोज करने वाले हैं। पूरी दुनिया को आज बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जिहाद को ही जिंदगी मानते हैं। ये जैश-ए मोहम्मद के आतंकी की तस्वीर है। नाम है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, जो जैश का मुखिया मसूद अजहर का करीबी है। सही समझे आप, वही मसूद अजहर जिसका लगभग पूरा खानदान ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो चुका है। अब वो और उसके बचे खुचे करीबी जिहादी को जिंदगी बताकर जहर फैलाते हैं। जिहाद को लेकर जैश कमांडर अब्दुल रऊफ असगर का ऑडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो पाकिस्तान के बहावलपुर का है, जहां एक जलसे में उनसे कहा कि जिहाद ही जिंदगी है, जिहाद से रोजगार मिलता है, इज्जत मिलती है।
पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई संगठनों के आतंकी खुलेआम घूमते हैं, बयान देते हैं, जिहाद के जरिए जहर फैलाते हैं। वहां की सत्ता, वहां की सेना, वहां की पुलिस कुछ नहीं करती। यहां तक कि पाकिस्तान में जिहादी भाषण और जलसों के जरिए आतंकियों की भर्ती की जाती है। जहां एक तरफ मसूद अजहर के करीबी जिहाद की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मसूद की बहन अब महिला ब्रिगेड बनाने की कमान संभाल चुकी है। मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रही है। ये कदम जैश के आतंकी नेटवर्क को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब ये आतंकी संगठन अपनी महिला विंग के लिए 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे कराची में एक खास ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कैंप में गरीब और युवा महिलाओं को कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए ब्रेन वॉश किया जाएगा। साथ ही उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की साजिश भी की जा रही है।